नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही थी नागपुर में। तमाम लोगों का भाषण हुआ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उसमें राहुल गांधी भी बोले और बताने लगे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। अब ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि उनकी सरकार कब आएगी, लेकिन ये जो 10 साल की सरकार चली कांग्रेस की 2004 से 2014, उसमें क्या कुछ हुआ ये शायद राहुल गांधी भूल गए, उनको ख्याल न रहा हो। मगर ईडी वो सबको याद दिला रही है कि उन 10 सालों में क्या कुछ हुआ है। जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है, उस आरोप पत्र से एक कहानी तो निकल ही रही है। उस कहानी पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस 10 साल के दरमियान किस तरह से 10 जनपद से सरकार चलती थी, यह किसी से छिपा नहीं है। और किस तरह से क्रिश्चियन मिशल सरीखे रक्षा के दलालों को प्रश्रय दिया जाता था, यह बात भी जग जाहिर है। अब जो ईडी का आरोप पत्र है, वो आरोप पत्र जिस तरह की कहानी बता रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि क्रिश्चियन मिशल हो या संजय भंडारी, ये किसके इशारे पर काम करते थे और किसके लिए काम करते थे और इनके जरिए क्या कुछ हासिल किया जाता था। ये तमाम बातें समय समय पर आती रही है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे संजय भंडारी की, और उसमें भी एक तिलस्मी व्यक्ति की। जो व्यक्ति जो है हर जगह मौजूद है, यह है एचएल पावा। कमाल के शख्स है। राहुल गांधी को जमीन लेनी हो, एचएल पावा। प्रियंका वाड्रा को जमीन लेनी हो, एचएल पावा। रॉबर्ट वाड्रा को जमीन लेनी हो, एचएल पावा। और जमीन कहां ली जाएगी? जमीन सब हरियाणा में ली जाएगी। और एचएल पावा को फंड कौन कर रहा है? सीसी थम्पी। अच्छा, सीसी थम्पी भी कमाल के शख्स। दुबई में इनकी एक कंपनी है, स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए कि यह सीसी थम्पी की दुबई की कंपनी है। अब रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी बताई जाती है, स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, वो वाड्रा की जुड़ी हुई। अब देखिए क्या कॉमन है, एक स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी है और दूसरा स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट है। एक के मालिक सीसी थम्पी है और दूसरे के रॉबर्ट वाड्रा है। और ये जो सीसी थम्पी वाली कंपनी है, यानी स्काई लाइट, ये पैसे देती है एचएल पावा को। गजब का नेक्सस है। और फिर उसमें संजय भंडारी आ जाते हैं। संजय भंडारी जो है वो रक्षा के दलाल है। और आप बड़ी चीज देखिए कि संजय भंडारी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज कौन करता है? सीसी थम्पी। और सीसी थम्पी के जरिए ही पैसे पावा के पास जाते हैं। तो ये किस्सा क्या है? और पावा जो है वो गांधी परिवार के जो दामाद हैं और जो गांधी परिवार के बेटा बेटी हैं, उन सबको जमीन दिलाते हैं। अब ये दरअसल गुत्थी और कहानी तब निकलकर सामने आई जब संजय भंडारी की पड़ताल शुरू हुई। और संजय भंडारी की पड़ताल में जो कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं, वो दरअसल न सिर्फ गांधी परिवार के लिए बल्कि 2024 के लिहाज से कांग्रेस की जो सियासत है उस पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। क्यों? क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मुद्दों के साथ सियासी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें राष्ट्रवाद भी होगा, उसमें हिंदुत्व भी होगा और उसमें भ्रष्टाचार भी होगा। और जिस भ्रष्टाचार में अब साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गांधी कुनबा फंसता नजर आ रहा है। तो वो कहानी क्या है पहले उसको बताता हूं, फिर और 2-3 चीजें आपको इससे जुड़ी हुई हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, संजय भंडारी पर आप एक तरह से कहें कि शिकंजा कसना शुरू हुआ। इनकम टैक्स ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल में ये लोग एचएल पावा तक पहुंच जाते हैं, सीसी थम्पी तक पहुंच जाते हैं। और तब पता चलता है कि एचएल पावा जो है, उनसे जमीन कौन खरीदता है? उनसे जमीन खरीदते हैं राहुल गांधी। और
जो जमीन खरीदी जाती है वो कम दाम पे खरीदी जाती है। भाई एचएल पावा का ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो राहुल गांधी को मैंने 100 रुपए की जमीन 90 रुपए में बेच देते हैं? क्यों, क्या वजह है भैया? फिर आइए, फिर ये जो पावा है ये प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदते हैं। देखिए, बेचते भी हैं उनको और फिर उनसे खरीदते भी हैं और ज्यादा दामों में खरीदते हैं। यानी अब मान लीजिए एचएल पावा से प्रियंका वाड्रा ने जमीन खरीदी 100 रुपए में। अब जब वही जमीन एचएल पावा को प्रियंका वाड्रा बेचती हैं तो एचएल पावा उसको 150 रुपए में खरीद लेते हैं। काहे भैया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ईडी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा है, ये जमीन खरीदते हैं 200 रुपए में। अब एचएल पावा जब उसी जमीन को दोबारा रॉबर्ट वाड्रा से खरीदते हैं तो 300 रुपए में खरीदते हैं। क्यों भैया? क्या 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 ये माजरा है? और फिर आप देखिए आगे की कहानी। पावा जो है वो मनी कहां से लेते हैं? उनके पास फंड कहां से आता है? थम्पी के पास से आता है। पावा टुक मनी फ्रॉम थम्पी टू फंड द लैंड परचेज। अब लीजिए, यानी थम्पी को पैसा आ रहा है, पावा को पैसा आ रहा है थम्पी के पास से। थम्पी एंड भंडारी हैड सेवरल ट्रांजैक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। अब ये जो थम्पी है, सीसी थम्पी, दुबई बेस्ड है। यह ध्यान रखिएगा, सीसी थम्पी की कंपनी स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट है और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है। अब थम्पी और भंडारी के बीच ट्रांजैक्शन होता रहता है। फिर सुनिए, भंडारी और जो वाड्रा है ये बड़े क्लोज फ्रेंड हैं और भंडारी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने डिफेंस और पेट्रोलियम डील में यूपीए सरकार के दौरान दलाली खाई थी। अब लीजिए, अब ये जो मामला है कुछ समझ में नहीं आता। फिर आप देखिए, मल्टीपल ट्रांजैक्शन बिटवीन वाड्रा, भंडारी एंड थम्पी रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज। भंडारी was also lobbying to become a offset partner in राफेल डील during यूपीए गवर्नमेंट। अब आप देखिए कि ये क्या गजब इत्तेफाक है कि हरियाणा में सरकार होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वहीं पे जमीन खरीदी जाती है। कभी हसनपुर में जमीन राहुल गांधी खरीद लेते हैं, कभी अमीरपुर में जमीन रॉबर्ट वाड्रा खरीद लेते हैं। कोई 40 एकड़ खरीद रहा है तो कोई 5 एकड़ खरीद रहा है। और देखिए, पावा सब में कॉमन है, सीसी थम्पी कॉमन है, संजय भंडारी कॉमन है। ये चल क्या रहा था? ये बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि ये जो स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट है वो सीसी थम्पी की है या सीसी थम्पी किसी के, आप ये कहें कि फ्रंटमैन है? ये भी बड़ा सवाल है। इस पर भी जांच पड़ताल हो रही है। और फिर बड़ी चीज यह है कि संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा का क्या कनेक्शन है। देखिए, 4-5 लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एचएल पावा, सुमित चड्ढा, संजय भंडारी, सीसी थम्पी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। देखिए, अभी जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है उस आरोप पत्र में महज रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं है। मैं नहीं कह रहा उनको आरोपी बनाया गया। दरअसल वो जो 84 पेज का आरोप पत्र है उस आरोप पत्र में किसका जो पूरी कहानी है, ये खरीद फरोख्त की और तमाम चीजें, उसमें किसकी किसकी आप एक तरह से कहें कि चर्चा है, उसमें वाड्रा के साथ साथ अब प्रियंका वाड्रा की भी है। तो ये चल क्या रहा था? क्या एक हवाला का आप ये कहें कि सीधा सीधा कारोबार चलाया जा रहा था? यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। और ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी नागपुर में अपना भाषण दे रहे थे तो उनको इन प्रश्नों की जानकारी नहीं थी। नहीं तो वो जो अडानी और मोदी कहते रहते हैं वो दरअसल उनसे और उनसे सवाल क्या, उनके जहन में ये सवाल आता कि हम क्या कर रहे हैं। चूंकि क्रिश्चियन मिशेल का किस्सा किसी ने भूला नहीं होगा, वो सबके ख्याल में होगा। और हमने कल ही बताया था क्रिश्चियन मिशेल के लिए किस तरह से कांग्रेसी को सिस्टम लग गया है।
कि क्रिश्चियन मिशेल को किसी तरह से निकाला जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि अभी अगस्ता वेस्टलैंड में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है, और जब अगस्ता वेस्टलैंड में भी चीजें सामने आने लगेंगी तो समस्या 10 जनपद की ओर बढ़ जाएगी। वैसे भी 10 जनपद तो अब संकट में आ ही गया है, क्योंकि न दामाद बचे हैं, न बेटी बची है, न बिटिया न बेटा बचा है, सब तो आ गए एचएल पावा वाले रडार में। और ईडी जिस तरह से खोद खोद के निकाल रही है, उससे इनका संकट तो गंभीर होने ही जा रहा है। और नेशनल हेराल्ड में ये लोग पहले ही जमानत पर हैं, और इनको तो उस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी बुलाकर पूछताछ कर ही चुकी है। तो अब यह भी सवाल उठता है कि क्या इसी तरह वाड्रा, प्रियंका वाड्रा को भी बुलाया जाएगा, इनको भी सम्मन होगा, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। और आपको ध्यान होगा कि ऐसे ही 4 सीटों में चर्चा थी संजय सिंह की, आवाज क्या हालात है। हालांकि अब गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन ये जो जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में सम्मन किसी को भी हो सकता है। कुल जमा कहानी यह है कि जिस भ्रष्टाचार को चिपकाने की कोशिश नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस कर रही थी, दरअसल अब उन्हीं आरोपों में 10 जनपद घिरा नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।